आज के हमारा लेसन इस वीडियो के अंदर है प्रेजेंट सिंबल का एडवांस लेवल। और इससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको प्रेजेंट सिंबल का बेसिक लेवल सिखाया है पूरी डिटेल के साथ। अगर आपने अब तक वो वीडियो न देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए और इसके बाद ये एडवांस लेवल की वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए प्रेजेंट सिंबल का एडवांस लेवल हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इन एडवांस लेवल, इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी हम पहले प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन करेंगे और फिर डेफिनेशन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स आते हैं उन कीवर्ड्स को हम एग्जाम्पल्स और मिसाल के साथ समझाएंगे। और इसके अंदर एडवांस लेवल में जितनी भी बातें आती है सब आपके सामने डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो अदर से थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन फ़ायदा बहुत होगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन कहते हैं तारीफ को, यानी हम सबसे पहले इसकी तारीफ बयान करेंगे। प्रेजेंट सिंबल की तारीफ देखिए, द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल ट्रूथ्स, habitual actions, repeated behaviors, permanent situations and scheduled events. It expresses actions or facts that are regular, factual or timeless in nature. ये हमने इसकी रीडिंग कर दी। अब इसका ट्रांसलेट यानी तर्जमा देखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया जाता है बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ को, हैबिचुअल एक्शन को, रिपीटेड बिहेवियर्स को, परमानेंट सिचुएशंस को और शेड्यूल इवेंट्स को। ये जाहिर करता है, बतलाता है ऐसे एक्शन और फैक्ट्स को जो रेगुलर होते हैं, फैक्चुअल होते हैं या नेचर में टाइमलेस होते हैं। अब इस डेफिनेशन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स आए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसी तरह हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड बिहेवियर, परमानेंट सिचुएशंस और शेड्यूल इवेंट्स। अब हम एक एक कीवर्ड्स को मतलब समझेंगे और उनके एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिया है इसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ्स किसे कहते हैं? यूनिवर्सल ये यूनिवर्स से बना है, ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कायनाती सच्चाई। यूनिवर्स किसको कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं वो स्पेस कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं बाएं आगे पीछे, ये सारा जितना भी स्पेस कहलाता है ये यूनिवर्स कहलाता है, यानी कायनात, यानी हिंदी में कह लीजिए ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात की जितनी भी सच्चाइयां हैं जिनको हर जगह और हर टाइम में सच माना गया है, हम ऐसी बातों को प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाते हैं, किसी दूसरे टेंस के अंदर नहीं बनाते हैं। देखिए इसकी एक मिसाल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है मगरिब में, पश्चिम में, यानी सूरज पश्चिम में उगता है, सूरज पश्चिम में निकलता है। तो इस तरह की जितनी बातें हम उसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बयान करेंगे। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से एक तीसरे एग्जाम्पल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। तो पता है ना दोस्तों कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स से मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम उनको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बयान करते हैं। अब इसका दूसरा कीवर्ड है हैबिचुअल एक्शंस, यानी हैबिचुअल एक्शंस किसको कहते हैं? हैबिचुअल हैबिट से बना है। हैबिट का मतलब होता है आदत, और हैबिचुअल एक्शंस आदत वाले एक्शंस, आदत वाले काम, आदत वाली एक्टिविटी। तो ऐसे कामों को, ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनाते हैं, किसी दूसरे टेंस के अंदर नहीं बनाते हैं। देखिए इसकी मिसाल है, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह को चाय पीता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल, शी गोज टू जिम डेली, वो रोजाना जिम जाती है। अब देखिए
उसकी ये आदत है, वो रोज़ाना उसने अपनी आदत बना रखी है, तो ये हैबिचुअल एक्शन हुआ। जब ये हैबिचुअल एक्शन है तो हम ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बनाएंगे। अब देखिए तीसरे एग्जाम्पल, वी प्रे 5 टाइम्स डे। हम दिन में 5 मरतबा इबादत करते हैं, तो भी हम हैबिचुअल एक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा कीवर्ड आता है रिपीटेड बिहेवियर्स। रिपीटेड बिहेवियर का मतलब ये है कि हर वो काम जो बार बार दोहराया जाता हो और उसके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो, लोग उसको अच्छा ना समझते हो। अगर ऐसी आदत हमारे अंदर मौजूद है या किसी के भी अंदर मौजूद है, अगर हमें उस आदत को, उस काम को बदलाना है तो फिर हम उसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बदलाएंगे, किसी टेंस, दूसरे टेंस के अंदर नहीं बदलाएंगे। देखिए, ही ऑलवेज कम्स लेट। वो हमेशा लेट आता है। यानी कोई स्टूडेंट होगा क्लास के अंदर हमेशा लेट आता होगा, तो उसका ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जो वो बार बार करता है, यानी बार बार वो लेट आता है क्लास के अंदर। तो हम उसके इस एक्शन को जब बदलाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बदलाएंगे। इसकी दूसरी मिसाल देखिए, यू ऑफन इंटरप्ट अदर्स। तुम आमतौर पर दूसरों की बात काटते हो। यानी उसकी एक आदत है। देखिए, दूसरों की बात काटना, इसके अंदर एक निगेटिविटी है नहीं है, इसके अंदर एक निगेटिविटी है। यानी ये ऐसा बिहेवियर है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं और ये उस काम को वो बार बार करता है, तो ये रिपीटेड बिहेवियर होगा। तो अब हम ऐसे काम को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बतलाएंगे, किसी दूसरे टेंस के अंदर नहीं बतलाएंगे। यू ऑफन इंटरप्ट अदर्स। तुम हमेशा दूसरों की बात काटते हो। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, शी यूजुअली फॉरगेट्स हर कीज। वो हमेशा अपनी चाबी भूल जाती है। वो हमेशा भूल जाती है अपनी चाबियां। वो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाती है। अब देखिए, ये एक अपनी चाबी भूल जाना, इसके अंदर एक ऐसा बिहेवियर है कि जिसको लोग पसंद नहीं करते। यानी एक आदमी अपना सामान बार बार भूल जाता है तो लोग उसको क्या समझेंगे कि ये थोड़ा बेवकूफ़ सा है, थोड़ा दिमाग की कमी है, थोड़ा दिमाग करेक्ट है। तो ये उसका बिहेवियर है। इसको हैबिचुअल एक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो आदत हो जाती है और ये काम आदत नहीं है। ये काम भी उसकी आदत नहीं है, बल्कि उससे हो जाता है, बार बार हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी रिपीटेड बिहेवियर है, बार बार इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बदलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चौथा कीवर्ड है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन का मतलब क्या है? परमानेंट सिचुएशन का मतलब है कि ऐसा काम और ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत जो मुस्तकिल हो गई हो, यानी वो अब खत्म नहीं हो सकती, वो अब लंबे समय तक चलती रहेगी या हमेशा के लिए वो सिचुएशन चलती रहेगी। अब देखिए, ही लिव्स इन दुबई। वो दुबई के अंदर रहता है। क्या मतलब? यानी एक आदमी बहुत काफ़ी लंबे अरसे से दुबई के अंदर रहता है और वो पता नहीं कब तक रहेगा, ये भी मालूम नहीं है कि कब तक वो दुबई के अंदर रहेगा। तो ये इसकी परमानेंट सिचुएशन है। लिहाजा हम ऐसे कार्य को, ऐसे काम को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बदलाएंगे। दूसरा देखिए, शी टीच इंग्लिश एट अ यूनिवर्सिटी। वो पढ़ाती है इंग्लिश एक यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, एक लड़की है, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये परमानेंट सिचुएशन है। जब ये परमानेंट सिचुएशन है तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बतलाएंगे। यानी ठीक है दोस्तों, दे ओन दिस हाउस। वो इस घर के मालिक है, यानी और ये इनका इस घर का मालिक होना ये एक लंबे समय तक चलेगा, हमेशा के लिए वो उसके मालिक रहेंगे। तो ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है, यानी घर का मालिक होना एक परमानेंट सिचुएशन है। इसलिए हम इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही बदलाएंगे। अब दोस्तों 5वें नंबर पर आता है शेड्यूल इवेंट्स। शेड्यूल इवेंट्स किसको कहते हैं ये देखिए, शेड्यूल्ड। तो शेड्यूल इवेंट्स का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब है कि मुतय्यन कर देना, तय कर देना, और इवेंट्स का मतलब है वाक़यात, चीज़ें। ठीक है दोस्तों, यानी हमने किसी चीज़ को मुतय्यन कर दिया, किसी टाइम को मुतय्यन कर दिया, तो हम उसको कहेंगे शेड्यूल इवेंट। ये कहाँ पाया जाता है? ये एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन,
बस स्टैंड और इसी तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ शेड्यूल इवेंट्स पाए जाते हैं। यानी एयरपोर्ट के अंदर एरोप्लेन का एक शेड्यूल होता है कि कब कौन सी फ्लाइट आएगी, कौन सी जाएगी। बस स्टैंड के अंदर बसों का शेड्यूल होता है कि कौन सी बस किस टाइम जाएगी और कौन सी बस किस टाइम आएगी। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर ट्रेन का एक शेड्यूल होता है आने का और जाने का, कौन सी ट्रेन किस टाइम आएगी और कौन सी ट्रेन किस टाइम जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पीरियड्स का एक टाइम टेबल होता है कि पीरियड्स क्लास के अंदर कौन सा पीरियड कब शुरू होगा, कौन सा पीरियड कब शुरू होगा, किस टाइम से किस टाइम तक होगा, क्लास किस टाइम से किस टाइम तक होगी। यानी इस तरह के शेड्यूल्ड अगर पाए जाए तो हम उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बतलाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए, द ट्रेन लीव्स इट 9 PM, ट्रेन छूटती है 9 बजे, यानी ट्रेन 9 बजे जाती है। ये हमने एक शेड्यूल बता दिया, शेड्यूल इवेंट्स में से है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाएंगे। द क्लास स्टार्ट्स ऑन मंडे, क्लास मंडे को शुरू होती है, यानी संडे को छुट्टी रहती है और मंडे को क्लासेस फिर शुरू हो जाती है। ये एक शेड्यूल इवेंट है। द मैच बिगिंस एट 9 o'clock, 6 o'clock, द मैच बिगिंस एट 6 o'clock, मैच 6 बजे शुरू होता है। यानी कोई सीरीज चल रही है, फिलहाल कोई सीरीज चल रही है, मसलन मान लीजिए IPL चल रहा है, तो IPL का मैच जो शुरू होता है वो 6 बजे शुरू होता है। ये एक शेड्यूल बना दिया गया, कि IPL के सारे मैचेस 6 बजे होंगे। तो अब हम अगर बताएं कि मैच किस टाइम शुरू होता है, तो हम कहेंगे कि द मैच बिगिंस एट 6 o'clock, यानी मैच 6 बजे शुरू होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स आए हैं, हमने उनको एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जितनी भी बातें होती है इसके अंदर, वो सब प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगी। हैबिचुअल एक्शंस जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएंगे। रिपीटेड बिहेवियर्स जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाए जाएंगे। परमानेंट सिचुएशन जितने भी होती हैं सब प्रेजेंट सिंपल के अंदर। शेड्यूल इवेंट्स जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाए जाते हैं। हमारा ये एक एडवांस लेवल हुआ।